नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों पर आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा की जा रही है और इस हमले में अब एक चीज तो साफ हो गई है कि इस हमले की पाकिस्तान के आतंकियों ने जिम्मेदारी ली है। यानी सीधे सीधे पाकिस्तान में जो आतंकी आका हैं उनके इशारे पर यह एक तरह से हमला किया गया था। लेकिन पाकिस्तान का दोहरा जो चरित्र है वो एक बार फिर से सामने आ गया है। पाकिस्तान का रवैया हमेशा इसी तरह का रहा और वो नहीं चाहता है कि कश्मीर में हालात बेहतर हों। और कभी गैर रियासती जो मजदूर हैं जो हर रोज कमाते हैं और हर रोज एक तरह से अपनी रोटी खाते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। गरीब और बेसहारा जो लोग हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। और अब हद हो गई है पाकिस्तानी दहशतगर्दों की कि वो श्रद्धालुओं को, यात्रियों को और अकीदतमंदों को जो पूजा और इबादत के लिए एक रियासत से दूसरी रियासत या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर जाते हैं, अब उन अकीदतमंदों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह चरित्र है पाकिस्तान का। यह चरित्र है पाकिस्तान का, उसी पाकिस्तान का जो पीस और अमन की बात करता है लेकिन पीठ पीछे वो छुरा घोंपता है। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रियासी अटैक में भी पाकिस्तान का ही हाथ है जिसके सबूत भी सामने आ गए। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जमवाल जी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, इस हमले की वजह और इस तरह के जो हमले होते रहते हैं उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर राजन जमवाल जी, आपका बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 जेकेएलएच में। मेरे साथ एक और खास मेहमान विक्रम सिंह रंधावा जी, एक्स एमएलसी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के और सीनियर लीडर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंधावा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर राजन रंधावा जी, माफ किया राजन जमवाल जी, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। सर, किस तरह से इस अटैक को देखा जाए? एक अटैक होता है, लोगों में नाराजगी होती है कि अब बदला लिया जाए और इस तरह के अटैक दोबारा नहीं होने चाहिए, उस पर बैठकें भी होती हैं, विचार विमर्श होता है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद, पिछले 2 महीनों में सर आप देखिए कि 4 अटैक हो चुके हैं और इन अटैक के पीछे कौन है यह चीज बेवाज़ेह है। लेकिन अटैक सर रुकते क्यों नहीं है? कहां पर कमी रह जाती है? देखिए, जब ये स्टेटेड पॉलिसी है जी, मतलब पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोलते हैं, स्टेटेड पॉलिसी है जी, और आग बगल के घर से लगाई जा रही है, तो अपने घर में हम कितनी भी आग बुझाएं, हमको उसका सोर्स वहां जाके वहां पानी डालना पड़ेगा, तब ये जाके रुकेगा। जहां तक लोगों का सवाल है कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस ये लोग आते कैसे हैं, मैं आपको इतना बता दूं कि जम्मू कश्मीर का टर्रेन अगर आप देखें, आप पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन लगा दे हाथ में हाथ खड़े करके, तो आरएसपुरा से लेकर कारगिल तक वो पूरे नहीं होंगे, बिकॉज दे आर डीप रवाइंस। ये जिसने आना है वो आ जाएगा एंड ही इज प्रिपेयर्ड टू डाई। मतलब 8 आते हैं, वो बोलते हैं 3 भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मर जाएं। तो इस टाइप के एटीट्यूड से वो आते रहेंगे। यहां से नहीं आएंगे, पंजाब के बॉर्डर से आ जाएंगे, राजस्थान के बॉर्डर से आएंगे, नेपाल के बॉर्डर से आएंगे। सो मतलब सम पीपल विल बी एबल टू कम इन। द सेकंड द प्रॉब्लम इज सालों में सर, इतने सालों में हम ये भी नहीं कर पाए कि जहां जहां लूप होल्स हैं उन्हें हम एक तरह से भर पाए, वहां पर हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा पाए। जी देखिए, ऐसा होता है, आप कम कर सकते हैं, आप इसको बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। नो जीरो, ऑलरेडी हमने 2-3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगाई हुई है। देयर इज, वो बिल्कुल एलसी पे है, उसके पीछे फेंस है, उसके पीछे थर्ड लाइन है। सो उसके बावजूद भी कुछ गिने चुने बाय दाय के रास्तों से या डीप रवाइज वगैरह में से आ सकते हैं। नो जरूरत है कि हमारा जो ह्यूमन नेटवर्क है, नाउ दैट शुड बी सो एक्टिव। नाउ इस इलाके में क्या हुआ है वो आप समझिए कि यहां से आर्मी के निकलने के बाद एक वाइड पैदा हो गया है।
बिकॉज प्रोबेबली कंप्लेसेंसी आ गई कि यहां अभी कुछ नहीं होगा एंड दिस थिंग। नाउ द प्रॉब्लम इज ओके, आर्मी को आपने निकाला, आपने वैली में डाला, बट कुछ वाइड तो भरने चाहिए। मतलब अदर फोर्सेस जो थी हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, किसी को तो वो हैंड ओवर हुआ होगा। नाउ यहां तक कि भी जैसे सबको पता है यहां इस इलाके में यात्रा होती है, वैष्णो कटरा से लेकर अपना शिवखोरी तक बसें जाती हैं, यात्री जाते हैं ना। उस एरिया में कोई आरोपी नहीं है, ठीक है, आर्मी नहीं है, तो और कोई फोर्सेस है वहां पे, वो आरोपी लगा सकते हैं। खासकर जैसे मैं एसएसपी रियासी का सुन रहा था कि हमें कुछ इंटेलिजेंस वार्निंग थी, पर वो जर्नल वार्निंग थी और हम हाई अलर्ट पे थे। तो मेरे को ये हाई अलर्ट इनका समझ नहीं आता है कि नॉर्मली व्हाट आई अंडरस्टैंड एज ए मिलिट्री प्रोफेशनल कि हाई अलर्ट में यू टेक सर्टेन स्टेप्स। इट इज नॉट कि भी जो बंदा है तो उसको बोलते हैं वो थोड़ा जाके रखना, उसका काम है जाके रहना। सो व्हाट एग्जैक्टली डज दैट हाई अलर्ट मींस? मतलब करते क्या है उसके, स्टेप अप करते हैं, फोर्सेस अपग्रेड करते हैं, कुछ और इक्विपमेंट लगाते हैं। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली डू दे? आई मीन ये सवाल एक्चुअली मीडिया को पूछने चाहिए उनसे कि आप हाई अलर्ट पे थे, तो हाई अलर्ट पे आपने किया क्या? बिल्कुल। तो रोड टच आपने क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया? आरोपी क्यों नहीं लगाई? अगर फोर्सेस नहीं थी सर, तो अब आपने चीजें बहुत हद तक बदल क्यों चुकी हैं सर। अब पहले के मुकाबले में चीजें बदल चुकी हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब हम बहुत हाईटेक भी हो चुके हैं और दुनिया के साथ इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि अब हम भी जो बदलाव के साथ अब एक तरह से हमारी सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस है, उसमें भी बदलाव आता जा रहा है। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये चीजें रुकती क्यों नहीं है। मैं इस पर जमवाल जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं रंधावा जी आपके पास आऊंगा। रंधावा जी, पाकिस्तान का खुला खुला इसमें हाथ है, इसमें दो चार मतलब अब शक का कोई चीज नहीं रह जाती है, गुंजाइश ही नहीं बिल्कुल शक की। और इससे पहले भी हमले हुए हैं और पिछले 4 महीनों में या पिछले 2 महीनों में 4 से 5 हमले एक तरह से हुए। लेकिन अब जो ये हमला हुआ, इसमें लोगों में नाराजगी इस वजह से ज्यादा है कि जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, जो अकीदतमंद हैं, उन्हें भी अब नहीं बख्शा जा रहा है। तो सवाल तो हमारी सिक्योरिटी पर भी एक तरह से उठता है। जिस तरह से जमवाल जी ने कहा कि हाई सिक्योरिटी कही जाती है, लेकिन फिर सिक्योरिटी के नाम पर आखिर चूक क्यों हो जाती है? और सरकार ने कहा था कि 370 के बाद इसमें कमी आएगी, कमी आई, लेकिन ये हमले रुके नहीं। देखिए, पाकिस्तान सारी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है एज ए टेररिज्म हब के नाते जी। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो हमसाया के नाते हमें हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हमसाया जो है वो दोस्त बदला जा सकता, हमसाया नहीं बदला जा सकता। लेकिन बदकिस्मती कि हमारा हमसाया जो है वो आए दिन भारत के अंदर और भारत के अंदर भी जम्मू कश्मीर को विशेष टारगेट रख के पहले तो यहाँ के युवाओं को बरगलाने का काम किया, 30-35 वर्ष तक अपनी जिहाद की इंडस्ट्री चलाई। अब जब केंद्र में एक मजबूत सरकार आई, यहाँ के युवाओं को एक नया रास्ता मिला कि हमें अब सही रास्ते पे जाना है, हमें खुशगवार कश्मीर को अडॉप्ट करना है। अब कश्मीर से वो डाइवर्ट करके जम्मू खित्ते को पूरा सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, जहां तक हमारी ये रजौरी बेल्ट है, रियासी बेल्ट है। और यकीनी तौर पर उस दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के नाते शपथ लेनी थी और वही समय इन्होंने चुना कि ऐसे हमारे जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु थे और जो शिवखोड़ी से दर्शन करके आ रहे थे, उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। मुझे लगता है इससे ज्यादा घिनौनी हरकत, नापाक जो है वो कोई नहीं हो सकती। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ठीक है, रंधावा जी, वही जम्मू, जिस जम्मू खित्ते की आप बात कर रहे हैं, वहां पर तो आतंकवाद तकरीबन 0 हो गया था, 0 हो गया था। अब वहां पर फिर से आतंकवाद बढ़ा है और यह आतंकवाद बढ़ा कब है? जब केंद्र में आपकी सरकार है। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अबू जी, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी भी नासूर हमारे बीच में है। पाकिस्तान से कुछ पट्टे आए होंगे, लेकिन उनको लोकल गाइड कोई मिला होगा, उनको लोकल शेल्टर मिला होगा। पाकिस्तान से आते कोई ऐसी हरकत नहीं की है। वो जरूर 3-4 दिनों से इस सराउंडिंग में रहे होंगे, यहाँ उन्होंने रैकी की होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज को
जिस एरिया में ये जो वारदात हुई है, इसके एंटायर 35-40 किलोमीटर के एरिया में जो भी संदिग्ध परिवार या लोग दिखते हैं उनको इनको नैप आउट करना चाहिए। जब तक इन लोकल लोगों को हम, जो इनकी हाइड आउट्स है, जो इनके गाइड हैं, उनको लिक्विडेट नहीं करेंगे, तब तक ये पाकिस्तान से एंटर किया हुआ पट्टा जो है अपनी हरकत करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इस पे कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्होंने अपने मौत के वारंट पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। तो हर बार तो यही बात कहते हैं रंधावा जी, कर गए हैं, रंधावा जी, हर बार तो नहीं हो सकती। अफसोस की बात तो यही कि हर बार तो आप यही कहते हैं, सरकार की तरफ से तो यही कहा जाता है कि अब इन्हें हम बख्शेंगे नहीं, अब इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, अब इनके बस आखिरी दिन चल रहे हैं। ये कब तक होगा? अपना काम करेंगी जी। या हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस चीज के पीछे भी कहीं ना कहीं जो नहीं, देश अब बदला मांग रहा है रंधावा जी, अब बातों से काम नहीं चलेगा, देश अब बदला मांग रहा है, बिल्कुल देश अब बदला चाह रहा है। 10 लोगों की जाने गई है, 10 यात्रियों की जाने गई है कि जैसे पुलवामा के बाद रिएक्शन हुई थी, वैसे इसके बाद भी रिएक्शन होनी चाहिए और पाकिस्तान की उन जड़ों पे जाके हमला होना चाहिए जहां पे ये नासूर पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुजफ्फर इकबाल खान जी, मुजफ्फर साहब, जिस तरह से रंधावा जी आज फिर कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलवामा के बाद भारत ने अपनी शक्ति दिखाई थी, एयर स्ट्राइक बाकायदा किया गया था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारा गया था, इस हमले के बाद अब फिर देश इसी तरह की कार्रवाई चाह रहा है। अबू जी, खैर वो मुल्क की हुकूमत की जो पॉलिसी है वो डिसाइड करेंगे। मेरे कहने से वो तो ना तो एयर स्ट्राइक करेंगे और ना ही वो घुसकर हमला करेंगे। मेरे कहने से वो एक फॉरेन पॉलिसी है, गवर्नमेंट अपने लेवल पर डिसीजन लेगी। लेकिन बहरहाल ये जो आप तो कहेंगे कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत अगर आप रोक नहीं पाए, आपने अगर एयर स्ट्राइक किया, उन्होंने रिटेलिएट किया आपको, उन्होंने भी एयर स्ट्राइक कर दिया, उसके बाद हम ये सुनते थे कि भाई दहशतगर्दी खत्म हो गई। वो तो वही कितने हाई हैं, उन्हें जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, कितने हैं? मैं कहता हूं हुए क्यों नहीं, 40 साल हो गए जी। ब्रिगेडियर साहब से मैं इत्तेफाक करता हूं कि भाई आप बॉर्डर्स को नहीं रोक पाए, जब तक यही पार्टी अपोजिशन में। डर कैसा? मैं मुजफ्फर साहब इस डर को समझना चाह रहा हूं, जो डर का कुछ दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी है, वो भी आइटम बम फेंकेंगे। ये डराने वाली सियासत, मैं इसे समझना चाह रहा हूं, ये डर कैसा? आप डर खत्म कर दो ना। उन्होंने ये भी कहा, दूसरे दिन जब उनसे पूछा गया मीडिया वालों ने, उन्होंने ये कहा भाई अगर हमला करना चाहते हो हम साथ हैं, करो अगर आपको। लेकिन हाँ, उनका बम जो है वो जम्मू कश्मीर में गिरता है, बॉर्डर पे, या आरएसपुरा में गिरेगा या रजौरी पुंछ में गिरेगा। यहां की पॉपुलेशन जो है वो अपरूट होती है, बच्चों की पढ़ाई खत्म होती है। जब से सीज फायर हुआ, इसी सरकार ने किया, किसी दूसरी ने नहीं किया, इन्होंने किया। सीज फायर हुआ, बच्चे दोबारा स्कूल जाना शुरू हो गए, लोग जमीनों में अपनी काश्त करना शुरू कर दिया जी। लेकिन अगर आपको कुछ अरसा के लिए, हम उसके लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर आप इसको परमानेंट कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, आप कहते थे कि हम पीओके को हासिल कर लेंगे, उससे सारा मसला हल हो जाएगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। या तो वो करो, आप कहीं भी एक्शन कोई नहीं ना दिखता है, ना तो आप वो कर रहे हो कि भाई हम जम्मू कश्मीर में लेंगे। रंधावा जी, और सिर्फ मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ बातें होती हैं, एक्शन नहीं होता है। एक्शन कब होगा रंधावा जी? दिस पॉट बॉइलिंग, यू वांट टू कीप दिस पॉट बॉइलिंग फॉर योर पॉलिटिकल। रंधावा जी के वॉइस दे दिए। रंधावा जी शायद पॉलिटिकल विल हमें नहीं दिख रही है कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं। हमें इसका अफसोस है कि यात्री बेगला यात्रियों को मारा गया। फायरिंग खत्म हो चुकी है, आज 10 वर्षों से कोई दिखता नहीं है। कहीं अगर पटाखा भी चलता है तो 10 वर्ष नहीं हुए हैं, 2 साल हुए हैं कि हमने कोई बमबारी नहीं की है। तो ये मानना पड़ेगा कि केंद्र में मजबूत सरकार है जिसने पाकिस्तान का मुंह बंद किया है। लेकिन कुछ पट्टे जो वहां पर ट्रेनिंग लेकर वहां बैठे हैं, उनको पाकिस्तान अपने सिर से उतार कर यहां धकेलता है। कोई ना कोई पॉकेट्स ऐसी रह जाती है जहां से वो आते हैं और इस तरीके की घिनौनी हरकत कर जाते हैं। वो कौन से बचेंगे? तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि यू आर सरेंडरिंग, यू वांट टू सरेंडर नाउ, कि कोई इलाज नहीं है इसका। फिर ऐसा भी तो नहीं है कि भाई मुल्क तो हमारा है, हमारे मुल्क में वो आकर घुसपैठ करके
हमारा नुकसान करके जाएं, बेगना यात्रियों को मार के जाएं। आपके यहाँ पिछले दिनों जब देरा की गली में का लेवल बहुत नीचे आ चुका है। अरे भाई कहाँ लेवल नीचे आया? 2014 से पहले क्यों जत्थे का जत्थे आते थे। रंधावा साहब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। घुसपैठ का जो आप कहते हो, पहले भी जब से फेंसिंग हुई है, फेंसिंग के बाद कम हुआ है, लेकिन घुसपैठ हो रही है। आखिर ये कहां से आ रहे हैं? आप तो एक महीना क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद हुई है। क्रॉस बॉर्डर पहले भी बहुत बार बंद हुई है, कोई नई बात नहीं है। वो पिछले 2 साल से बंद हुई, 2 साल पहले तो चलती थी। 2 साल से दोनों मुल्कों ने सीज फायर किया। अरे भाई 2 साल से पहले तो यहाँ आरएसपुरा में लोग जख्मी हुए थे बेचारे, हम लोग उनको देखने के हॉस्पिटल में, और जो लोग बॉर्डर से शिफ्ट हुए थे अपने स्कूलों में। 7 साल हो गए। अरे भाई 2 साल पहली बात है, 7 साल हो गए। अभी सीज फायर कब हुआ है रंधावा साहब? सीज फायर कब हुआ है? जो रिसेंट सीज फायर हुआ है कब हुआ है? 2015 में नहीं, 2015 के बाद फायरिंग हुई है। अरे भाई 2017 नहीं, इस सरकार में हुआ है। ये जो मोदी साहब का सेकंड टर्म होता है 19 के बाद। बहसबाजी नहीं करनी है, लेकिन एक आवाज मुझे एक चीज मानना पड़ेगा कि जब तक पाकिस्तान को उसकी औकात नहीं दिखाई तब तक इन बातों को विराम नहीं लगेगा। कहते हैं हम तो वही कहते हैं कि दिखाओ उनको, कुछ करो, लेकिन कम से कम यहाँ के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करो। भी बुलंद आवाज में ये बात नहीं कर रही है। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार इसको और भी गंभीरता से ले। और अभी अगर जुमलेबाजी मत करो ना, अब तो ये खाली जो जुमलेबाजी इलेक्शन ओवर हो गया। जो उन्होंने मैं कहता हूँ जुमलेबाजी का टाइम अब खत्म हो गया, एक्शन का काम है। जुमलेबाजी ठीक है, इलेक्शन में सब पार्टियां खत्म हो गया जी, आपने भी की। अब नहीं, इलेक्शन खत्म हो गया, जुमलेबाजी खत्म करो। जून के बाद सरकार बनी है, इसका सोल्यूशन निकालो। विश्वास नहीं करेगी। जुमलेबाजी बहुत हुई इससे पहले, इससे पहले बहुत हुई है। अब एक्शन कब होगा, एक्शन इस पर कब होगा ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है, हर बार यही कहा जाता है कि एक्शन होगा, लेकिन कब होगा? कब होगा? अबू हुरैरा साहब मेरी एक मिनट में लूंगा। अबू हुरैरा साहब सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं जमाल जी आ रहा हूं। जी 1 महीना पहले, जस्ट 1 मंथ बैक, 1 महीना पहले जी यहां जब अटैक हुआ देरा की गली में, आवर सोल्जर्स दे ऑफर्ड सुप्रीम सैक्रिफाइस, दे वर म्यूटिलेटेड। हमें बहुत दुख हुआ, गुस्सा आया। दे वर म्यूटिलेटेड रुथलेसली, मतलब इनह्यूमन, जिस तरह के कोई इंसान इस तरह का कर नहीं सकता है। हमें उम्मीद थी कि भाई गवर्नमेंट विल टेक सम डिसीजन कि यार एटलीस्ट टू स्टॉप दिस टारगेट किलिंग। और ये भी मैं बताऊं आपको, इस बार इन्होंने यहां किया है। पिछली बार जो बाहर के लोग मारे तो देवर मुस्लिम्स, इनका कोई मजहब नहीं होता। ये भी आप मान के चलें कि भाई कोई ये कहें कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी पे अटैक किया, नहीं, कोई मजहब नहीं है। वो किसी को टारगेट करते हैं। जो एक बंदा बिहार का इन्होंने पुलवामा में मारा था, मजदूर था वहां, ही वाज अ मुस्लिम, लेकिन वो बाहर का था। उन्होंने सेंसेशन क्रिएट करनी थी, मारा उसको भी। और पुलिस अफसर मारा, ही वाज फ्रॉम कश्मीर, कश्मीरी था। आप ये भी नहीं कह सकते कि कश्मीरी मुस्लिम को वो माफ करते हैं। जो इंस्पेक्टर मारा पुलिस का लोकल, ही वाज अ मुस्लिम। डीएसपी मारा, ही वाज अ मुस्लिम। जो अटैक हुआ आपका कुलगाम के एरिया में, डीएसपी एक ने शहादत दी, ही वाज लोकल। नहीं, सभी से सफर कर रहे हैं, बिल्कुल सफर किया। जी हम लोग ये नहीं इसको कह सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट है। हाँ, टारगेट ये इसलिए करते हैं कि दे वांट टू क्रिएट सेंसेशन, दे वांट टू क्रिएट कम्युनल वेज आल्सो। वो उनके इंटरेस्ट में है कि भाई यहां कम्युनल क्लैश भी हो, यहां ये जो अटैक हो सकता है इसके पीछे पर्पस ये हो कि भाई यहां कम्युनल क्लैशेस हो, हिंदू मुस्लिम क्लैश हो। उनका पर्पस ये भी हो सकता है। कश्मीरी और नॉन कश्मीरी में, बिल्कुल कश्मीरी और नॉन कश्मीरी में फासला बढ़े, बिल्कुल फासला बढ़े। तो मुख्तलिफ, अब मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं वही दुरुस्त है, लेकिन एक ये भी एंगल हो सकता है इस वक्त एक यात्रा पे और फिर बच्चों पे, बेगना बच्चों पे हमला करना। आपने देखा होगा वो एक छोटा बच्चा जो मासूम, बिल्कुल, जिसका वो फोटोग्राफ था। मैं कहता हूं कि कोई भी इंसान जब उसको वो जिस हालत में वो पड़ा हुआ था, वो देखकर दिल कलेजा मुंह को आता है, कलेजा मुंह को आता है कि भाई उस बच्चे ने अभी जो फूल अभी खिला ही नहीं, आपने उसको मुरझा दिया। तो खैर मैं वो भी नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि उन पर हम ये हर बार हम ठिकरा उन पर फोड़ दें कि नहीं जी जो करते हैं उधर से, ये तो सबको पता है, इट गोज विदाउट सेइंग, यू नीड नॉट टू से इट। किसने करवाया ये तो सबको पता है भाई, आप कहो या ना कहो, ये तो वहीं से आया, अम्युनिशन वहां से आता है, ट्रेनिंग वहां से होती है, बॉर्डर क्रॉस होती है, यहाँ के लोकल तो है नहीं है। रंधावा जी सब कुछ कहां से हो रहा है ये पता है, तस्वीर बिल्कुल साफ है, फिर खामोशी कैसी, फिर बातों तक, जुमलों तक हम क्यों रह जाते हैं?
खामोशी नहीं है जी। अब ठीक है, केंद्र सरकार ने समय रहते उसका कोई ना कोई तो इसका परिकार्म होगा। अब देखते हैं कब होता है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात जम्मू कश्मीर में पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन दहशतगर्दी अब भी तशवीशनाक है। ये मानते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी जी कि सिक्योरिटी में बेहतरी आई है, लेकिन दहशतगर्दी पर कब काबू पाया जाएगा? मैं जमवाल जी आपके पास आ रहा हूं। जमवाल जी, इसका इलाज क्या है? इलाज कैसे होगा? आज लोग गुस्से में और कह रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान से बदला चाहिए, इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो अब ये कैसे मुमकिन है? देखिए, दो चीजें। एक तो मतलब जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो जब भी रिएक्शन होता है कि हमें बदला तो चाहिए, बदला अभी चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए। नाउ पॉलिटिकली और इवन स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, टाइम और प्लेस हमेशा हमारे चूजिंग के होने चाहिए, ना कि जिसने किया है जिस टाइम फ्रेम में वो चाहता है कि हम रिएक्ट करें, हमको उस टाइम फ्रेम में रिएक्ट नहीं करना है और ना उस जगह पर रिएक्ट करना है। रिएक्शन के हमारे वेरी कर सकते हैं, पर रिएक्शन होगा इसका। मतलब बहुत बार होता है, ये तो बड़ा इंसिडेंट हो गया, छोटे इंसिडेंट भी होते हैं। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, हर इंसिडेंट का रिएक्शन होता है। एक बात मैं थोड़ी सी मुजफ्फर बेग वगैरह इनसे सहमत नहीं हूं। इन्होंने बोला ये कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं था। देखिए, ये बड़ा स्पेसिफिक कम्युनिटी स्पेसिफिक था। वैष्णो देवी के लिए यात्री जा रहे थे, जो ये एग्जाम्पल दे रहे थे वो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सोल्जर, अपना पुलिस के सिपाही थे, उनकी एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनको टेररिस्ट ने मारा। वो उनको मुखबिरों की या इंडियन की कैटेगरी में गिनते हैं, तो इसलिए मारा उन्होंने। एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए, दिस हैज गॉट ए रिलीजियस एजेंडा, उसमें कोई शक नहीं है। इट हैज ए रिलीजियस एजेंडा। यस, आई एग्री विद हिम कि उसका एक मकसद हो सकता है टारगेट के लिए एक कि भी हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनल राइट्स कराना, जिसके लिए हमें सावधान रहना है। मुजफ्फर साहब ने यही बात कही है। जी जी, मुजफ्फर साहब ने वो नहीं होने देना कि कम्युनल राइट्स कराने के लिए इस तरह के अटैक होते हैं। जी एग्जैक्टली, बट द टारगेट्स दोनों पीरियड ऑफ टाइम देखो और वेरी स्पेसिफिक की गई है। मतलब टारगेट जो चूज किए जाते हैं हमेशा रिलीजियस स्पेसिफिक होते हैं। अगर दिस थिंग करके गलती से इधर उधर हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी होंगे या एक कम्युनिटी के आदमी होंगे। सो द एम इज ऑलवेज कि एक रिलीजियस स्पेसिफिक को करो, एंड सो दैट हैज टू बी टेकन, इट्स मतलब ओपन फैक्ट, सो इट हैज टू बी रियलाइज्ड। एक तीर से कई निशाने, बिल्कुल। मैं लेकिन रंधावा जी फिर यही सवाल रह जाता है कि एक्शन आखिर कब होगा? सिर्फ हम बातें कब तक करते रहेंगे? उस मासूम की जिसकी हम बात कर रहे थे, कलेजा बिल्कुल बाहर एक तरह से आ जाता है। आप देख नहीं सकते हैं उन तस्वीरों को। देखा जी, हमें भी महसूस हुआ, हमने भी फील किया है कि कितना घिनौना दरिंदे वो होंगे और क्या सोच के वो आए होंगे। और बिल्कुल ये सॉफ्ट टारगेट किया गया हिंदू कम्युनिटी को कि इस तरीके का वाइड जम्मू कश्मीर में, खास करके देश भर में कहीं हिंदू मुस्लिम क्लैशेस शुरू करवा दिए। नहीं तो एक्शन हम देखेंगे, इस पर एक्शन होगा, इस पर एक्शन होगा। ये टारगेट जो माता वैष्णो देवी की, रंधावा जी, इस पर एक्शन होगा, सख्त एक्शन होगा इस पर जी। यकीनी तौर पर ये केंद्र की सरकार कोई साधारण सरकार नहीं है, ये मजबूत विल वाली सरकार है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। और अब कब होता है, कैसे होता है, इसका ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। डेफिनेटली वो इसको सीरियसली ले रहे हैं और इस पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फर साहब, मजबूत सरकार हो और इस पर एक्शन होगा, क्या यकीन करते हैं आप? अबू हुरैरा साहब, मैं इस पर आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट कि मजबूत सरकार से मुराद क्या है। हमारे मुल्क में कभी भी जब भी सरकार बनी तो वो मजबूत ही बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार जब प्रधानमंत्री को भी बनता है, या हमारा मुल्क कभी भी कमजोर नहीं हुआ है। और 47 से लेकर आज तक बतदरीज, स्टेप बाय स्टेप हमने हर फील्ड में अपने आप को मजबूत किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, आर्मर्ड फोर्सेस आती हैं। वो स्टेप बाय स्टेप हुआ, ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ। ये कहना कि हमको रातों रात जो है बहुत बड़े डेवलप हुए, कोई भी नेशन दुनिया में आप देख लेंगे, जितने भी इवन डेवलप्ड नेशन हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप जो है मजबूत हुए हैं। और ये कहना कि हमारी मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार डजंट मीन कि आपकी जुमलाबाजी मजबूत होगी। मजबूत सरकार पहले भी थी, आज भी है। और ये जो हमले हुए, यही सरकार जब अपोजिशन में थी तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाते थे कि भाई ये क्रॉस कहां से होते हैं, ये क्यों क्रॉस होते हैं। ये आज वो नहीं है।
आज वो जब हुकूमत में आए हैं बिल्कुल तो उनकी पॉस्चरिंग चेंज हो गई। नहीं, मजबूत मजबूत कल सरकार तक- के साथ इरादे भी मजबूत होने चाहिए। अब जब देश बदला मांग रहा है तो इरादे सरकार को मजबूत आगे होने आना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल रंधावा जी, मैं इरादे कहता हूं, मजबूत हैं। बदला इससे पहले भी लिए गए, अभी लेने चाहिए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं निकाल मजबूत सका। है और कोई भी सरकार, इस पे कार्रवाई होगी। मैं कोई भी आपको सरकार जो थी, यकीन दिलाऊं कि इस पे कार्रवाई होगी। नहीं, चलिए, अब समय की कमी, जिसको बहुत अच्छी नरेंद्र बातचीत मोदी हो रही जी थी, की लेकिन सरकार समय की कमी casually नहीं है। ले अब सकती। देखना ये बहुत अहम होगा कि अब इस पर जवाब कब दिया जाता है। आज देश जवाब मांग रहा है, जवाब देश चाह रहा है कि सख्त से सख्त जी। कार्रवाई इस हमले के बदले में होनी चाहिए। तो ये वक्त कब आएगा बिल्कुल होगी। और कब एक्शन में हम नजर आएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विक्रम सिंह रंधावा जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जमवाल जी और एडवोकेट धन्यवाद। मुजफ्फर इकबाल खान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज 18 JKLH में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।